हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। माय नेम इज निदिशा सिंघारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निष्काम भक्ति एंड ज्ञान प्रैक्टिकल। तो आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि वाई शुड वी टेक स्पिरिचुअलिटी इनटू यंग एज, कि जो भक्ति है वो हमें जवानी में ही क्यों स्टार्ट कर देनी चाहिए, या जो भक्ति है वो हमें बचपन से ही क्यों स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो भक्ति है वो तो हम बुढ़ापे में शुरू करेंगे, या जो भक्ति है वो तो बुढ़ापे का काम है। अभी क्यों भक्ति करनी है, अभी तो खाओ पियो। अब भक्ति तो हम लोग तब करेंगे जब हम लोग 60-70 ईयर्स की एज के पास पहुंच जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या हम में से किसी को भी गारंटी है कि जो हमारा बुढ़ापा है वो आएगा ही आएगा? नहीं, हम में से किसी को भी गारंटी नहीं है कि जो हमारा बुढ़ापा है वो आएगा ही आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि डेथ कैन कम एट एनी टाइम, एनी मोमेंट, कि जो मृत्यु है वो कभी भी आ सकती है और कहीं पे भी आ सकती है। इसी से ही रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है कि आधे घंटे में एक पूरी की पूरी फैमिली जो है वो कैसे ख़त्म हो गई। तो फैमिली में जो पिताजी थे वो एक दिन एक पालक का गुच्छा लेकर आए। उस पालक के गुच्छे में एक छोटा सा कोबरे का बच्चा था, लेकिन पिताजी को मालूम नहीं था कि इस पालक के गुच्छे में जो है एक छोटा सा कोबरे का बच्चा है। तो उन्होंने उस पालक के गुच्छे को लाकर फ्रिज में रख दिया। उसी पालक के गुच्छे के साथ में जो है दही पड़ी थी। तो जब उन्होंने उस पालक के गुच्छे को थोड़ा सा हिला के रखा तो वो जो कोबरे का बच्चा था वो पालक के गुच्छे में से निकल कर जो है दही में गिर गया। अब ऊपर ऊपर से जो दही है वो फ्रेश फ्रेश लग रही थी, लेकिन नीचे से जो दही थी उसमें सारा जो जहर है वो मिक्स हो गया था, क्योंकि जब कोबरे का बच्चा मरा तो उसने जो अपना सारा जहर था वो दही में छोड़ दिया। वही दही अगले दिन सुबह माताजी ने सभी को पैक कर दी और सभी ने खाई भी। अब जब पिताजी जो हैं वो अपने बच्चे को स्कूल लेकर जा रहे थे तो बच्चे ने उनसे रास्ते में कहा कि पिताजी मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो रही है। ये बच्चा वो कह ही रहा था तभी जो है उसके मुंह में से झाग वगैरह निकलनी स्टार्ट हो गई और उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया। अभी उस बच्चे का कुछ अंदर इलाज चल ही रहा था, तभी जो है उनकी वाइफ का भी फ़ोन आ गया और उसने कहा कि मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो रही है, तो आप प्लीज़ जल्दी से घर आ जाइए। अभी वो अपनी वाइफ से बात कर ही रहे थे तभी जो है तुरंत अंदर से डॉक्टर्स आए और उन्होंने कहा कि आपका जो बच्चा है वो नहीं बचा। अब जब वो घर गए तो जब उन्होंने जाकर देखा तो उनकी जो वाइफ है वो भी मर चुकी थी, उसके मुंह में से भी सारी झाग वगैरह निकल चुकी थी। अब पिताजी में खुद भी जहर था तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद भी वापस डॉक्टर पे जाएं और अपना खुद का इलाज करवा सकें। उनकी भी वहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डेथ है वो कभी भी आ सकती है, जो मृत्यु है वो कभी भी आ सकती है और कहीं पे भी आ सकती है। तो एक ये भी कारण है स्पिरिचुअलिटी को यंग एज में लेने का। साथ ही में एक ये भी कारण है स्पिरिचुअलिटी को यंग एज में लेने का कि कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं, मतलब कि जो भक्ति के लिए ठीक नहीं है। तो उन आदतों को यंग एज में आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो जो आदतें हैं वो पक्की हुई चली जाती हैं, वो जो आदतें हैं वो एकदम गहरी हो जाती हैं। फिर उन आदतों को जो है निकालना बहुत बहुत कठिन हो जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर एक अंकुर है, अगर उस अंकुर को मैं खींचूंगी तो वो आसानी से बाहर आ जाएगा, लेकिन वही अंकुर अगर पौधा बन जाएगा तो उसको मैं थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से खींचूंगी तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर वही अंकुर पेड़ बन जाएगा तो उसको मैं चाहे जितना मर्जी खींच लूँ फिर वो बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी जड़ें हैं वो एकदम पक्की हो चुकी हैं। इसी प्रकार जो हमारी गलत आदतें हैं उनकी जो जड़ें हैं वो पक्की हो जाती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती हैं वो जो हमारी गलत आदतें होती हैं वो गहरी हुई चली जाती हैं। फिर उन आदतों को जो है निकालना बहुत 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 कठिन हो जाता है, मतलब ना के बराबर। फिर वो आदतें नहीं निकल पाती हैं। तो एक ये भी कारण है स्पिरिचुअलिटी को यंग एज में लेने का। साथ ही में एक ये भी कारण है स्पिरिचुअलिटी को यंग एज में लेने का कि हमें भगवान की शरण में, हमें भगवान की सेवा में फ्रेश जाना चाहिए, या तब जाना चाहिए जब हमारे मुंह में दांत ना हो, जब हमें कुछ याद ना रहता हो, या जब हमारे में सुनने की शक्ति ना हो। तो हमें भगवान की शरण में, हमें भगवान की सेवा में तब जाना चाहिए जब हम लोग फ्रेश हों। तो जैसे अगर हम किसी के घर गए और वहाँ पे उन्होंने हमसे कहा कि आइए आइए, हमने जो है आपके लिए 2013 की एक बर्फ़ी मंगवा कर रखी है, ये हमने आपके लिए स्पेशल मंगवाई है, इसके ऊपर फंगस लग चुकी है, ये सारी ख़राब हो चुकी है, तो आइए आप खाइए। तो हम उस बर्फ़ी को खाएंगे? नहीं खाएंगे,
क्यों? क्योंकि वो सारी बर्फ़ी ख़राब हो चुकी है, उसके ऊपर सारी फंगस लग चुकी है। इसी प्रकार हमें भगवान की शरण में, हमें भगवान की सेवा में तब जाना चाहिए जब हमारा मन ताज़ा हो, हमारी जो इंद्रियाँ हैं वो ताज़ा हो। ये थोड़ी कि जब हमें कुछ याद ना रहता हो, जब हमारे मुँह में दाँत ना हो, हम तब भगवान की शरण में जाएँ या हम तब भगवान की सेवा में जाएँ। वैसे अगर हम तब भी भगवान की शरण में चले जाते हैं, अगर हम तब भी भगवान की सेवा में चले जाते हैं, भगवान तो हमें स्वीकार कर ही लेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान बहुत 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 दयालु हैं। गॉड निताई बहुत 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 दयालु हैं। मतलब भगवान की दयालुता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो भगवान तो हमें स्वीकार कर ही लेंगे, लेकिन हमसे होगा कुछ भी नहीं, हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो एक ये भी कारण है स्पिरिचुअलिटी को यंग एज में लेने का। साथ ही में एक ये भी कारण है स्पिरिचुअलिटी को यंग एज में लेने का कि जब हम लोग यंग एज में होते हैं या जब हम लोग बचपन में होते हैं, तो जो हमारा लर्निंग एप्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज कम होती जाती है, जो हमारा लर्निंग एप्टीट्यूड है वो एकदम कम हो जाता है। फिर हमें कुछ याद नहीं रहता है, और साथ ही में बुढ़ापे में जाते जाते हमारी जो बुद्धि है वो एकदम जड़ हो जाती है, हमें कुछ समझ भी नहीं आता है। तो एक ये भी कारण है स्पिरिचुअलिटी को यंग एज में लेने का। साथ ही में एक ये भी कारण है स्पिरिचुअलिटी को यंग एज में लेने का कि क्या होता है, जब हम लोग यंग एज में होते हैं या जब हम लोग बचपन में होते हैं तो हमारे ऊपर इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ग्रोन अप होते जाते हैं तो जो हमारी भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एकदम बढ़ती जाती है। फिर उन भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम लोग इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को जो है इंगेज करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप खुद ही सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने सारी ज़िंदगी खाया पिया है, सारी ज़िंदगी अगर किसी ने इंद्रियों का तर्पण ही किया है, तो वो क्या वो बुढ़ापे में भक्ति शुरू कर सकता है? नहीं, हो ही नहीं पाती है, नहीं हो पाती है। इट्स एन इम्पॉसिबल कि कोई व्यक्ति बुढ़ापे में भक्ति शुरू कर दे, नहीं हो पाता है। चाहे हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन ये नहीं हो पाता है। जो काम हम लोगों ने बचपन में किया होगा, जो काम हम लोगों ने जवानी में किया होगा, वही काम हम लोग जो हैं बुढ़ापे में भी करेंगे। और साथ ही में प्रहलाद महाराज भी ये शिक्षा देते हैं कि तो जो प्रहलाद महाराज हैं वो असुर कुल में एक सुर प्रकट हुए थे। मतलब जो प्रहलाद महाराज हैं वो भगवान के बड़े ही महान भक्त थे। तो जो प्रहलाद महाराज के पिता थे हिरण्यकशिपु, वो एक असुर थे। तो हिरण्यकशिपु ने जो है षंड और अमर्क, जो कि शुक्लाचार्य के बच्चे थे, जो शुक्लाचार्य हैं वो असुरों के गुरु हैं। तो जो शुक्लाचार्य के बच्चे थे षंड और अमर्क को हिरण्यकशिपु ने कहा था कि तुम प्रहलाद को भौतिक शिक्षा का ज्ञान दो। तो जो षंड और अमर्क थे वो प्रहलाद महाराज के गुरु थे, जो कि उनको भौतिक शिक्षा देते थे। षंड और अमर्क भी असुर ही थे। तो जब षंड और अमर्क क्लासरूम से बाहर जाते थे तो जो प्रहलाद महाराज हैं वो अपने असुर सहपाठियों से कहते थे कि तुम जप करो, हरि नाम संकीर्तन करो। तो प्रहलाद महाराज जो हैं वो उनको आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान भी देते थे। तो जो है जब प्रहलाद महाराज उनको ज्ञान देते थे तो एक दिन जो है उनके असुर सहपाठी बोले, प्रहलाद हमारी अभी भक्ति करने की उम्र थोड़ी है, अभी क्यों भक्ति करनी है, अभी खाओ पियो पढ़ो मज़े करो, भगवत भक्ति हम करेंगे जब हम लोग वृद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं कि ओमार आचारते प्राज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म अदपि दुर्मर्तदम। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, जैसे कि पशु पक्षी का शरीर नश्वर है उसी प्रकार हमारा शरीर भी नश्वर है, लेकिन ये जो हमारा शरीर है ये अर्थपूर्ण है, ये व्यर्थ नहीं है। केवल इसी शरीर के द्वारा ही हम लोग अपने घर को यानी कि गोलोक धाम को वापस लौट सकते हैं। इसीलिए हमें 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज हमें बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि जो भक्ति है वो हमें 5 साल की अवस्था से शुरू कर देनी चाहिए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Subscribe the channel, like the video and do not forget to hit the bell icon. Thanks for watching. Hare Krishna.